पिछले सप्ताह अधिकतर लोगों का सवाल यही था कि इन्वेस्टमेंट का जो वैल्यू गिरा है उनका पोर्टफोलियो का, उसकी वजह से उनको क्या क्या बदलाव करना चाहिए। अगर आपको एआई अगर इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन दे रहा है, मुझे लगता है कि इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बजाय अपना नेचुरल इंटेलिजेंस अप्लाई कीजिए। और फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत सिंपल चीज़ है। हेल्थ इंश्योरेंस कराइए, लाइफ इंश्योरेंस कराइए, और उसके बाद बाकी पैसा जो लंबे समय का है उसको इक्विटी फंड में लगाइए, कम समय वाला पैसा को बैंक में रखिए। नमस्कार और निवेश का बड़ा सवाल के इस ब्रांड न्यू एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, इस वक्त अमेरिका ने जो ट्रेड टैरिफ का ऐलान किया, इसके वजह से मार्केट की जो स्थिति है, मार्केट में जो क्योस है, और उस वजह से जो हालात पैदा हुए हैं, इस अनिश्चितता के दौर में मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक पहलुओं को भी समझना ज़रूरी है इन्वेस्टमेंट के। और आज इसी के लिए डिटेल में बात करेंगे धीरेन्द्र कुमार से। स्वागत है धीरेन्द्र आपका। धन्यवाद। अच्छा धीरेन्द्र, बाजार की जो अभी स्थिति है, अस्थिरता और अनिश्चितता के इस दौर में इन्वेस्टर्स निवेश में बने रहें, इस भरोसे पर उनको बनाए रखने के लिए क्या किया जाना चाहिए? नए निवेशक को आप विश्वास नहीं दिला सकते हैं, क्योंकि नया निवेशक हाल फिलहाल बाजार में आया था, बड़ा उत्साहित होकर कोई एक्साइटिंग सा स्टोरी में विश्वास करके आया था, और ये जो कुछ भी हुआ तो, और ये कोई नई बात नहीं है। ये जो बाज़ार में उठापटक लगा रहता है, उसमें जब भी किसी बढ़त के दौर में जो आखिरी दौर में जो आता है और पहली बार आता है, उसको ये चपत लगता है। लेकिन कोई भी निवेशक अगर उसके पास कोई प्लान है, कोई इन्वेस्टमेंट प्लान के तहत वो इन्वेस्ट कर रहा था, कोई गोल के लिए वो इन्वेस्ट कर रहा है, अगर आप अपने रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप बिल्कुल चिंतित मत होइए। जिसने भी पिछला एक गिरावट देखा है, जो भी 5 साल से इन्वेस्ट कर रहा है और उसने पैसा नहीं निकाला है, जिसने कोविड वाला डिक्लाइन देखा था, उससे विश्वास करने में दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत केवल उन लोगों को है जो 6 महीने पहले, साल भर पहले, 1.5 साल पहले आए थे, बड़ी उम्मीद के साथ आए थे, और हाल फिलहाल। और बहुत सारे नए निवेशकों का ये भी एक मैं वैल्यू रिसर्च पे जो सवाल आता है वो मैं देखता रहता हूँ। पिछले सप्ताह अधिकतर लोगों का सवाल यही था कि इन्वेस्टमेंट का जो वैल्यू गिरा है उनका पोर्टफोलियो का, उसकी वजह से उनको क्या क्या बदलाव करना चाहिए। लोगों को लगता है कि अगर बाज़ार में किसी इन्वेस्टमेंट्स में गिरावट आई है तो उनको कुछ करना चाहिए। आपको कुछ करना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाज़ार में जो कुछ भी था सब में गिरावट आई है। आपको देखना चाहिए कि आपने पैसा लगाया कहाँ है, किसी प्लान के तहत लगाया, और अगर प्लान के तहत सोच समझ के लगाया है तो इस गिरावट से आप नहीं बच सकते। बल्कि वैसे सारे निवेशकों के लिए ज़रूरी है कि बड़ी निश्चिंतता से पैसा लगाना जारी रखें। एक ख़ास चीज़ जो कि इस पूरे क्राइसिस में है, वैल्यू रिसर्च में सारे एनालिस्ट ने मिलजुल करके इस पूरे क्राइसिस का नाम रखा है टैरिफ टैंट्रम। अच्छा। क्योंकि ये लग तो रहा था कि लड़ाई शुरू हो रही है, और अब लग रहा है कि ये टैंट्रम ही है। तो ये जो टैरिफ टैंट्रम है, उसको अगर आप देखें तो उसका ये मैन मेड है। और जैसे 2008 में भी क्राइसिस हुआ था, वो जो क्राइसिस था वो पिछले 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल में बिल्ड हुआ था, और उस समय उसको मैनेज करना बड़ा मुश्किल था, जिसकी वजह से बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कोलैप्स हो गए, या अविश्वास हो गया, या बहुत लोग के पास वो सिक्योरिटीज़ थे जिसको संभालना मुश्किल हो गया। 2020 का जो कोविड का क्राइसिस था, वो हमें याद है कि हम लग रहा था दुनिया स्थिर हो गया था, समझ में नहीं आ रहा था कि इसका क्या किया जाए। अभी जो स्थिति बनी है, इसको संभालने के लिए बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारा तरीका है। ये, और मुझे लगता है कि ये जो टैरिफ टैंट्रम है, ये नेगोशिएट होगा, ये बातचीत होगी, कभी कम होगा, कभी ज़्यादा होगा, कुछ बदलाव होगा। बहुत सारे लोग अलग तरीके से कारोबार करेंगे, बहुत सारे लोग कहीं से लेबल लगा करके कहीं से भेज दिया करेंगे। वियतनाम से अगर 10% ही लगना है तो हम वियतनाम भेजेंगे, वियतनाम आगे भेजेगा, या हर एक आदमी इसका ट्रिक अप्लाई करेगा, देखा जाएगा कि इसका क्या होता है। लेकिन निवेशकों के लिए तो एक ही है कि आप विश्वास के साथ इक्विटी में लगाइए। ऐसी स्थिति जब भी बनती है तो ऐसा लगता है कि दुनिया ख़त्म होने वाला है और बाज़ार ज़ीरो पे जाने वाला है। ऐसा नहीं होने वाला है। नए निवेशकों को लगता है कि यहाँ कोई खेल हो रहा है या कोई जादू हो रहा है, या आपको केवल स्टॉक का नाम आ रहा है और उस टिकर में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। नहीं, आप TCS का शेयर खरीद रहे हैं, मारुति सुजुकी का शेयर खरीद रहे हैं, तो अगले दिन बहुत सारे लोग जाकर के वो काम करते हैं, बनाते हैं या कोई सेवा देते हैं, और उनके बहुत सारे कस्टमर हैं। इसके लिए उनको, इस वजह से उन्हें आमदनी होती है।
उस वजह से उन्हें मुनाफा होता है और इस वजह से इनका दाम बढ़ता है। तो ये स्टॉक मार्केट कोई गेम नहीं है। अच्छा सर, ऐसे समय में जब रिटेल इन्वेस्टर्स जो हैं खासतौर पे, उन्हें अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी और टैक्टिकल अपॉर्चुनिटीज़ के बीच एक अगर बैलेंस बनाना हो तो क्या करना चाहिए? कुछ नहीं करना चाहिए अगर आप किसी प्लान को फॉलो कर रहे हैं। और अगर आप कोई प्लान फॉलो नहीं कर रहे हैं तो ये अच्छा समय है आपको अच्छे समय में लोगों को बताना कि आपको एसेट एलोकेशन करना चाहिए, कुछ फिक्स्ड इनकम में लगाना चाहिए। तो लोग सुनते नहीं हैं क्योंकि रोज़ बढ़ रहा होता है, रोज़ खुशहाली होती है। लेकिन अगर आपके पास कोई खासी पूंजी अगर इकट्ठा हो गई है तो देखिए कि अगर आपका कुछ भी फिक्स्ड इनकम में नहीं है तो 10-20% हो। अगर आप रिटायरमेंट के कगार पे आ रहे हो तो शायद थोड़ा ज़्यादा हो। तो ये एसेट एलोकेशन करना, रीबैलेंसिंग करना, अगर आपके पास अगर खासी रकम इकट्ठा हो गई है तो उस प्लान को बनाना चाहिए। ये एक टैक्टिकल चीज़ फॉलो करना चाहिए। दूसरा, अगर आपने इन्वेस्ट किया और हाल फिलहाल पिछले 5-7 महीने में आपको लालच घर कर गया कि आप ये चल रहा है, वो चल रहा है, आप अलग अलग कहानी दोबारा से आपको पसंद आने लग गया और आप इन्वेस्ट करने लग गए, तो दोबारा समझ लीजिए कि आपको बहुत कम काम करना होता है इन्वेस्टमेंट के लिए। एक अच्छा डाइवर्सिफाइड व्हीकल 1, 2, 3 और ये काफ़ी है आपको आपके गोल तक पहुंचाने के लिए। हर रोज़ आज हम देख रहे हैं फंड लॉन्चेस की संख्या सर बढ़ रही है। ऐसे में निवेशकों को इस शोर से बचने के लिए क्या करना चाहिए और अपने लिए एक हाई क्वालिटी म्यूचुअल फंड चुनने के लिए क्या करना चाहिए? लंबे समय का पैसा है, इक्विटी में पैसा लगाइए, डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड। और इसके जो कैटेगरीज हैं, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, वैल्यू फंड, लार्ज एंड मिड कैप फंड, इनमें से किसी एक का चुनाव कीजिए। चुनाव करने के लिए आप देखिए कि पिछले 5 साल में और 3 साल में कितने फंड्स ने इंडेक्स को बीट किया है जी। इस तरह के 2-3 फंड अलग अलग कंपनियों का चुनना काफ़ी होगा। आप हमेशा से कहते हैं कि निवेश में सरलता, सिंप्लिसिटी में हमेशा आदमी को बने रहना चाहिए। अब आज के समय में AI बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। अब इससे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ी हैं इन्वेस्टमेंट में, इससे कैसे डील करना चाहिए इन्वेस्टर्स को? इनसे अभी डील नहीं करना चाहिए। अगर आपको AI अगर इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन दे रहा है जी, मुझे लगता है कि इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बजाय अपना नेचुरल इंटेलिजेंस अप्लाई कीजिए, क्योंकि आपकी ज़रूरत कोई और नहीं भाप सकता है। आपको पता है कि आपको कब रिटायर करना है, आपको पता है कि आपका बच्चा कब जाएगा, आपको पता है कि आपका नौकरी जा सकता है कि नहीं जा सकता है, आपको पता है कि आप किस तरह के गोल को आप एस्पायर कर रहे हैं, कितने कमी में आप रह सकते हैं, कितने में आप काम चला सकते हैं। तो ये जो इनपुट होता है किसी भी अच्छे प्लान के लिए वो किसी और के पास नहीं है, आपके पास है, और उसका पालन कीजिए। और फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत सिंपल चीज़ है। हेल्थ इंश्योरेंस कराइए, लाइफ इंश्योरेंस कराइए, और उसके बाद बाकी पैसा जो लंबे समय का है उसको इक्विटी फंड में लगाइए, कम समय वाला पैसा को बैंक में रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी जानकारी के धीरेन्द्र। और आपसे 300 पे बात होगी, संतुलित, संयमित और आखिर में संचार के माध्यम से वेल इन्फॉर्म्ड रहिए। बस इतना ही करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये एपिसोड कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। इससे जुड़ा कोई सवाल हो तो हमें लिख के ज़रूर भेजिएगा। फिलहाल के लिए नमस्कार।